डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि इसमें मैं आपको अनबाउंडेड रीजन के लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकालते हैं वो यहाँ मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको मिनिमाइज़ करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z=3x+5y, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x+5y के लिए, और कांस्टेंट या रेस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं x+3y>3, x+y>2 एंड नॉन नेगेटिव कांस्टेंट आपको दे रखी हैं x, y>0। तो ये आपको टोटल 4 कांस्टेंट्स दे रखी हैं। 2 तो ये अंडरस्टूड रहती हैं नॉन नेगेटिव, और 2 आपको ये दे रखी हैं, ठीक है। ये इनइक्वलिटीज़ या कांस्टेंट या रेस्ट्रिक्शंस है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्यों मैंने लिया है कि ये इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको अनबाउंडेड के लिए बताऊंगा, है ना। अनबाउंडेड रीजन इसमें आएगा, इसमें जो हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे उनके थ्रू जो रीजन इंडिकेट होगा वो अनबाउंडेड होगा। तो प्रोसीजर वही है सेम। हम इसके लिए तो ये मैं डिटेल में ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको पता है कि x+3y=3 के लिए हम टेबल बना लेंगे, है ना। ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि एक टेबल बना लेंगे आप x+3y=3 के लिए, है ना। एक बार x=0 लेना, एक बार y=0 लेना, तो उसके हिसाब से जो पॉइंट्स के सेट्स मिलेंगे तो उससे आपको ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है ग्राफ पेपर पर। x+3y=3, ये देखिए ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर x+3y, ये वाली जो लाइन आ रही है x+3y=3, ठीक है। इसके बाद सेकंड लाइन जो हम बनाएंगे x+y=2, उसमें सेम ऐसे ही टेबल बना लेना। टेबल बना के आपको पॉइंट्स के सेट्स मिल जाएंगे और उनको लोकेट करते हुए ये आपकी जो लाइन बनेगी ये आपको ये देखिए यहाँ से ये वाली जो लाइन आ रही है ना x+y=2 की लाइन आ जाएगी। तो लाइन ड्रॉ कर लिया आपने ग्राफ पेपर पर दोनों। अब आपको ये एक्स्ट्रा लाइन दिख रही होगी, ये ब्रेक्ड लाइन क्यों है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये तो बाद में बनाई जाएगी। अभी हम इन इनइक्वलिटीज़ के थ्रू इंडिकेटिंग रीजन देखते हैं। कॉमन रीजन क्या है इनका, कॉमन रीजन x+3y>3। तो अगर आप 0 इसमें सेटिस्फाई कराते हो x+3y>3 के लिए, तो इसमें 0 > 3 मिलेगा, है ना। 0 > 3 मिलेगा, जो कि फॉल्स हो जाएगा। मतलब 0 इसके थ्रू, सॉरी इसके थ्रू नहीं, इसकी बात कर रहे थे हम। इसका जो इंडिकेटिंग रीजन है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। आप इसमें तो डायग्राम में एरोज लगे नहीं हैं, आप चाहें तो लगा सकते हैं, जब साइड में कहीं एरो लगा लें, क्योंकि 0 इसको सेटिस्फाई नहीं, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी नीचे वाला रीजन तो नहीं होगा। नीचे वाला नहीं होगा तो फिर दूसरा अदर ऑप्शन बचता है वो इस लाइन के ऊपर वाला, सॉरी गलती बना दी मैंने, ये वाला रीजन होगा, है ना। ये इधर तो यहाँ पर एरोस लगा लेना आप, ठीक है। इधर 1-2 एरो यहाँ लगा दिए, कुछ यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। इस तरह से इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरोस लगा दिए मैंने। ऐसे ही जब नेक्स्ट जो इनइक्वलिटी x+y>2, इसके लिए जब 0 सेटिस्फाई करेंगे, और ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी सूटेबल पॉइंट सेटिस्फाई करके देखा जा सकता है कि उसके थ्रू इंडिकेटिंग रीजन में वो पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा तो उस हाफ प्लेन में होगा, है ना। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जो अदर हाफ प्लेन है वो इंडिकेटिंग रीजन होगा उस इनइक्वलिटी के थ्रू। तो नेक्स्ट जब हमने इस लाइन के लिए, इस इनइक्वल जो लाइन थी उसके लिए हमने देखा कि जो इंडिकेटिंग रीजन है वो ऊपर की तरफ, इसकी तरफ आ रहा है, ऐसा है ना। तो दोनों का जो कॉमन रीजन है वो यहाँ पर देखिए, ये डार्क सेट किया हुआ दिखाई दे रहा है आपको। बाउंड्रीज, ये इधर बाउंड्री नहीं है, ये देखना, ठीक है। बाउंड्री में देखिए ये यहाँ से ये बाउंड्री दिख रही है आपको, क्योंकि जो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होंगी वो इधर होंगी और ऊपर की तरफ होंगी। तो इन ऑल फोर कांस्टेंट के थ्रू जो कॉमन रीजन आ रहा है ना वो ये वाला है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
ये देखिए ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है और फिर इधर ये वाली बाउंड्री है। तो जो इधर फैला हुआ जो रीजन है ये अनबाउंडेड है ना। अब ये रीजन आपका अनबाउंडेड है क्योंकि इधर की तरफ बाउंड्री नहीं है। तो ये अनबाउंडेड में अब हमें मैक्सिमम मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट होंगे वो तो होंगे, ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट होगा और एक कॉर्नर पॉइंट ये होगा जो कि दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये होगा। ठीक है, तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बाकी तो इधर के पोर्शन में आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि वो। अब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x+3y=3 और x+y=2, इन दोनों को सॉल्व कर लेना एलिमिनेशन मेथड से, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, वो आपको मिलेगा 3/2, 1/2। ठीक है, और पॉइंट ए और पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 3,0 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं 0,2। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखते हैं, यहाँ लिखा मैंने, इट कैन बी सीन दैट द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। फिजिबल रीजन यहाँ पर अनबाउंडेड है। तो यहाँ पर हमने ये टेबल बनाई और इस टेबल में उन कॉर्नर पॉइंट ए बी सी के लिए जेड की जो वैल्यूज़ है वो हमने देखी, जो आ गई 9, 7 और 10। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड देयरफॉर 7 मे और मे नॉट बी मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो ये 7 जो है ना, क्योंकि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, इसलिए जो 7 मिनिमम यहाँ पर हमें मिल रहा है इस टेबल में, ये मिनिमम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अब इसके लिए क्या करना है, फॉर दिस वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी 3x+5y इज लेस देन 7। अब देखो क्या है कि 3x+5y आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था और यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू मिली है वो 7। तो यहाँ पर हम एक इनइक्वालिटी बना लेंगे, 3x+5y इज लेस देन 7। मिनिमम है तो लेस देन का साइन, अगर मैक्सिमम लिखा होता तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन बना देते। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो, उन दोनों से मिलाकर एक इनइक्वालिटी बनेगी जिसमें इस तरह लेस देन का साइन बनेगा। ठीक है, यानी ये 7 की तरफ आपका इस तरह से बनेगा, है ना। मतलब अगर आपने एक्स वाई वाला जो एक्सप्रेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इधर लिखा, RHS में आपने लिखा जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हमें इस टेबल में मिल रही है, तो लेस देन का साइन इस तरह से बनाएं कि 7 की तरफ ओपन फेस हो इसका, इस साइन का। ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं। एंड अब चेक करेंगे एंड चेक वेदर द रिजल्टिंग हाफ प्लेन हैज़ पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन और नॉट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को, जो यहाँ पर देखिए ये हमने जो लाइन बनाई है ना ये वाली, फिर इसके लिए भी आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। इस 3x+5y=7 की लाइन बनाने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें आप एक बार x एक बार y 0 लेके, या कोई से भी 2 सूटेबल पॉइंट लेके, अब जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको ब्रेक्ड क्यों बनाया है कि जब लेस देन या ग्रेटर देन के लिए जब हम लाइन बनाते हैं तो वो हमेशा ब्रेक्ड लाइन बनाई जाती है। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के लिए हमेशा कंटिन्यूस लाइन बनाई जाती है। तो ब्रेक लाइन बनाई और इसके थ्रू जब हमने इंडिकेटिंग रीजन चेक किया तो 0, 0 इसको सेटिस्फाई कराया, 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी कि ये जो ब्रेक्ड लाइन है इसके थ्रू जो इंडिकेटिंग ये जो इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी के थ्रू इंडिकेटिंग रीजन नीचे की तरफ होगा। इसलिए आप देखें यहाँ पर कुछ हल्का नीचे साइडेड बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा कि हाफ प्लेन हैज़ पॉइंट्स, देखिए यहाँ पर, इट कैन बी सीन दैट द फिजिबल रीजन हैज़ नो कॉमन पॉइंट्स with 3x+5y is less than 7, therefore the minimum value of z is 7 at 3/2, 1/2। क्योंकि देखो हमने जो अभी जो न्यू इनइक्वालिटी के थ्रू इंडिकेटिंग रीजन बनाया है ना, 3x+5y is less than 7, उसमें और जो फिजिबल रीजन पहले हमने बनाया था उसमें कोई कॉमन जो उनके जो पॉइंट्स हैं वो कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कॉमन होते फिर यहाँ पर हम बोलते कि मिनिमम वैल्यू जो वैल्यू है उसका एग्जिस्टेंस है नहीं, मिनिमम वैल्यू है नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा आ रहा है। ठीक है,